दोस्तों, वेस्ट बंगाल में 23 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान ने चुनावी तस्वीर को काफ़ी दिलचस्प कर दिया है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक कई सीटों पर करीब 75 से 80% के आसपास मतदान दर्ज किया गया, जो बताता है कि जनता में इस बार खास उत्साह है। हालांकि वोटिंग के दौरान कुछ इलाकों में झड़पों और हिंसा की खबरें भी सामने आईं। कहीं बूथ के बाहर तनाव तो कहीं राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच टकराव। इस बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दावा किया कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और अधिकांश जगहों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि हर चुनाव में बंगाल क्यों संवेदनशील बना रहता है। अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को अपने मजबूत जमीनी नेटवर्क, महिला वोटर्स और ग्रामीण योजनाओं का फायदा मिलता दिख रहा है। ममता बनर्जी की छवि एक ऐसे नेता की है जो सीधे जनता से जुड़ी रहती हैं और यही कारण है कि कई इलाकों में उनकी पकड़ अब भी मजबूत मानी जा रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी पिछले कुछ सालों में राज्य में अपना जनाधार तेजी से बढ़ाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी लगातार बंगाल में सत्ता हासिल करने की कोशिश में है। पहले चरण के दौरान कुछ जगहों से ऐसी खबरें भी आईं कि भाजपा नेताओं को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि कुछ मामलों में उन्हें खदेड़ा भी गया। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर असंतोष, बाहरी बनाम स्थानीय की राजनीति और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव। टीएमसी समर्थक इसे जनता का गुस्सा बता रहे हैं, जबकि भाजपा का कहना है कि ये सब सुनियोजित तरीके से डराने धमकाने की रणनीति है ताकि उनके कार्यकर्ता खुलकर काम न कर सकें। असल तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन पहले चरण के मतदान पैटर्न से इतना जरूर संकेत मिलता है कि मुकाबला कड़ा है। जहां एक तरफ टीएमसी अपनी परंपरागत ताकत और कल्याणकारी योजनाओं के सहारे बढ़त बनाए रखने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा बदलाव के मुद्दे और आक्रामक चुनावी रणनीति के जरिए सेंध लगाने की कोशिश में है। इस चुनाव में सिर्फ वोट प्रतिशत ही नहीं बल्कि हर बूथ का माइक्रो मैनेजमेंट, स्थानीय समीकरण और मतदाताओं का मूड तय करेगा कि अंत में जीत किसकी होगी। बंगाल की ये लड़ाई एक बार फिर ये दिखा रही है कि यहाँ चुनाव सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि प्रतिष्ठा और शक्ति का सीधा मुकाबला बन चुका है। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि टीएमसी कई सीटों पर अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में दिख रही है। करीब 75 से 80% मतदान ने यह जरूर साफ कर दिया है कि जनता में उत्साह है। वहीं वेस्ट बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है और दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। सत्तारूढ़ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ओर से ममता बनर्जी ने मतदान को लेकर कहा कि जनता ने शांति और विकास के पक्ष में वोट दिया है और उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ जगहों पर बाहरी ताकतों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे नकार दिया। टीएमसी नेताओं का दावा है कि भारी मतदान और ग्रामीण इलाकों में मिल रहे फीडबैक उनके पक्ष में जा रहे हैं, जिससे पार्टी को पहले चरण में बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। भाजपा का कहना है कि कई बूथों पर उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों को डराने धमकाने की कोशिश की गई और निष्पक्ष मतदान में बाधा डालने की कोशिश की गई। कुछ नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन और स्थानीय स्तर पर सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं ने दबाव बनाने की कोशिश की, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में तनाव और हिंसा की घटनाएं सामने आईं। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई, जिसमें निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग दोहराई गई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सख्त कार्रवाई की अपील की गई। दूसरी तरफ टीएमसी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि भाजपा हार के डर से पहले ही बहाने बना रही है। कुल मिलाकर पहले चरण के मतदान के बाद दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया अपने अपने राजनीतिक नैरेटिव के मुताबिक हैं। एक तरफ टीएमसी इसे जनता के समर्थन का संकेत बता रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा इसे निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाला चुनाव बता रही है। अब आगे के चरणों में यही आरोप प्रत्यारोप और तेजी से बढ़ने की संभावना है और अंतिम तस्वीर नतीजों के दिन ही साफ होगी। कौन सरकार बनाता है और कौन बंगाल से बाहर जाता है, ये सारी तस्वीर जो है दोस्तों वो चुनाव के नतीजों के बाद ही स्पष्ट होगी। तो फिलहाल दोस्तों इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।